हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन वंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन वंश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। कल हमने अध्याय 10 श्लोक संख्या नंबर 25 तक पढ़ा था, जिसमें भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन भगवान जी से पूछे आप अपनी डिफरेंट विभूतियों के बारे में मेरे को बताइए। और भगवान जी कहते हैं मैं आपको इस लायक समझता हूँ कि मैं आपको विभूतियों का ज्ञान दूं, इसीलिए वो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। 25वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। 7 महर्षियों में से एक भृगु ऋषि थे, जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे, जिन्होंने भृगु संहिता भी लिखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भृगु हूँ। भृगु ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और उनके वंश के सब भार्गव कहलाते हैं। अब ओमकार जो है शब्द, वो बिग बैंग के टाइम का चला हुआ है। आपको याद होगा बिग बैंग थ्योरी थी, जब महतत्व क्रिएट हुआ था तो उसमें साइलेंस के अंदर केवल ओमकार की ध्वनि आती है। विस्फोट के कंपैरिजन में आप कह सकते हो कि वो ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है। भगवान जी कहते हैं कि मैं ही ओमकार हूँ। सब यज्ञों में पवित्रता श्री कृष्ण सर्वाधिक शुद्ध रूप जप यज्ञ और स्थिर और दृढ़ अचल अपने आप को बतलाते हैं। कैसे? जैसे कि हिमालय का पहाड़, तटस्थ रहने वाले, निश्चय पर अटल रहने वाले हिमालय, जैसे वो उसको सदृश्य करते हैं, वैसे ही भगवान जी कहते हैं मैं हिमालय की तरह। श्लोक संख्या नंबर 26 में भगवान जी क्या कहते हैं अब हम देखते हैं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा और सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत के लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते रहते हैं। हमारे लिए बहुत सेक्रेड वृक्ष माना जाता है। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित हैं। इसी प्रकार वे भक्त के रूप में श्री कृष्ण का स्वरूप, वैसे ही अश्वत्थ वृक्ष जिसको हम सेक्रेड मानते हैं, सारे वृक्षों में परमात्मा कहते हैं वो मेरा स्वरूप। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, और उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक चित्ररथ थे। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि परमात्मा श्री कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जैसे गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ चित्ररथ हैं, वो भगवान जी कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। अब भगवान जी कहते हैं कपिल मुनि भी मेरे ही प्रतिनिधि हैं, वह श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ये भागवत में हमने कई जगह पढ़ा, आजकल भी हम कपिल मुनि जी के बारे में ही पढ़ रहे थे पीछे। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, परंतु वो नास्तिक थे। दोनों में महान अंतर है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक बार और विस्तार पूर्वक, पीपल का वृक्ष समस्त वनस्पतियों में राजा माना जाता है और पूजनीय माना गया है।
इसलिए भगवान जी उसको अपना स्वरूप बतलाते हैं। आगे भगवान जी कहते हैं देव ऋषियों के जो लक्षण है, देवऋषि नारद सबसे श्रेष्ठ है उन सब में। साथ ही वे भगवान के परम अनन्य भक्त हैं, महान ज्ञानी है और निपुण मंत्र दृष्टा है। इसलिए नारद जी को भगवान जी अपना स्वरूप बतलाते हैं। नारद जी के संबंध में आगे और भी बड़ी सारी बातें की गई हैं। हमें ये बात नहीं माननी चाहिए जहाँ सारे जने कहते हैं अब तुम नारद मुनि मत बनो। भगवान जी कह रहे हैं नारद जी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं। इसी प्रकार से श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता संपन्न होना उसको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध मनुष्य हैं जिनमें भगवान जी कपिल मुनि को सर्वप्रधान कहते हैं। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर का ही अवतार थे। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी और देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए इन्होंने देवहूति माता के गर्भ से अवतार लिया था। इनके प्राकट्य के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आश्रम में आकर देवहूति जी से कहा था कि कपिल कपिल भगवान के बारे में, ये सिद्ध गणों के अधीश्वर सांख्य के आचार्यों द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ावेंगे और लोक में कपिल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे स्वभाव से नित्य ज्ञानी, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि गुणों से संपन्न है। इनकी बराबरी करने वाला कोई भी दूसरा सिद्ध नहीं, फिर इनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए भगवान जी ने समस्त सिद्धों में कपिल मुनि को अपना स्वरूप बतलाया। श्लोक संख्या नंबर 27 में भगवान जी क्या कहते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, घोड़ों में अमृत के साथ, ये भगवान जी कब की बात कर रहे हैं, अमृत मंथन की बात कर रहे हैं कि जब अमृत मंथन हुआ था उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो घोड़ा उत्पन्न हुआ था उसका नाम था उच्छ्रवा। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्छ्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, मनुष्यों में राजा मुझको जान। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं घोड़ों में मुझे उच्छ्रवा जाने, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। एक बार देवों और असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया था। उस मंथन से अमृत और विष दोनों प्राप्त हुए थे। विष को तो शिव जी ने पी लिया, इसीलिए इनको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। किंतु अमृत के लिए उसके साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए थे, जिनमें उच्छ्रवा नाम का एक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ अन्य पशुओं में ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था, जो कि भगवान इंद्र का वाहन माना जाता है। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका एक विशेष महत्व है और ये श्री कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। मनुष्यों में राजा श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं। अपनी दैवी गुणों के कारण वो नियत किए गए राजा भी तो राज्यों का पालन करता करते हैं। वैसे ही भगवान जी कह रहे हैं कि राजा, मैं राजाओं में राजा हूँ और मनुष्यों में राजा श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मांड के पालक, वो अपनी प्रजा का पालन करते हैं जो राजा होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत महात्मा थे। उन्होंने केवल अपनी प्रजा का सदैव कल्याण अपने दिमाग में सबसे पहले सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, परंतु इस युग में धर्म का ह्रास होने के कारण राजतंत्र का पतन हो गया और विनाश होता जा रहा है। परंतु इस बात को समझना चाहिए कि भूतकाल में जो लोग थे वो राजाओं को उनके अधीन रहते थे और उनके अधीन रहकर सुख मनाते थे। उच्छ्रवा की उत्पत्ति अमृत के लिए समुद्र के मंथन में से की गई थी। इसको 14 रत्नों में गिना जाता है और ये समस्त घोड़ों का राजा माना जाता है। इसलिए भगवान जी इसको, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अपने आप को इसका स्वरूप बताते हैं। बहुत से हाथियों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र का वाहन है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गज जाति का उसको राजा कहते हैं।
वो समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुआ था। इसलिए भगवान जी यहाँ इसको अपना स्वरूप बता, फिर से बता रही हूँ। शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा को पापों से हटाकर धर्म के रास्ते पर चलाता है, धर्म की ओर उनको प्रवृत्त करता है और उन सबकी रक्षा करता है। इसी कारण अन्य मनुष्यों में से राजा जो है वो श्रेष्ठ माना गया। ऐसे राजा में भगवान की शक्ति साधारण मनुष्यों की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए भगवान जी राजा को अपना स्वरूप बताए। इस मनवंतर के लिए प्रजापति ने वैवस्वत मुनि को मनुष्यों का अधिपति बताया था। भगवान जी अपने आप को राजा कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसके साथ अपनी कंपैरिजन करते हैं। इसीलिए वैवस्वत मुनि को भी नराधीश माना जाता है। श्लोक संख्या नंबर 28। मैं शस्त्रों में वज्र, गांवों में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि हूं, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, सर्पों में वासुकी। वज्र सचमुच सबसे अत्यंत बलशाली हथियार माना जाता है। ये श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर वैकुंठ लोक में जो स्थित श्री कृष्ण लोक की गायें हैं, किसी भी समय उनको दोया जा सकता था और वो दूध देती थी। जितना भी चाहे दूध उनसे प्राप्त किया जा सकता था। निस्संदेह इस जगत में गायें ऐसी तो मिलती नहीं है, परंतु कृष्ण लोक में इनका उल्लेख किया गया है शास्त्र में। भगवान जी ऐसी अनेक गायें रखते थे और उन्हें जिनको सुरभि कहा जाता था, जो बेस्ट गायें थी, सब कुछ खाने के लिए पदार्थ प्रोवाइड करती थी और साथ साथ किसी भी समय दूध देती थी। भगवान जी ऐसी गायों को चराने में हर समय व्यस्त रहते थे, इसलिए इनको चरवाहा कहा जाता था। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं गायों में सुरभि गाय मैं हूं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संभोग किया जाता है। ऐसे संभोग श्री कृष्ण के प्रतीक नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए संभोग किया जाता है वो काम में, अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है। और भगवान जी कहते हैं कि कंदर्प मैं हूं। फिर से एक बार करते हैं। जितने भी शास्त्र हैं उन सब में वज्र को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वज्र में दधीची ऋषि के तप का और साक्षात भगवान जी का तेज विराजमान है, इसीलिए उसको अमोघ भी कहा गया। भगवान जी कहते हैं कि शस्त्रों में वज्र में हूं। कामधेनु समस्त गांवों में श्रेष्ठ दिव्य गाय है। ये देवता और मनुष्य सभी को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। इसलिए भगवान जी इसको अपना स्वरूप बतलाते हैं। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखा रहे हैं कि जो धर्मानुकूल संतान उत्पत्ति के लिए उपयोगी है वो काम मेरी विधि, वो कामना जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए एक दूसरे के साथ संभोग करने के लिए परमिशन देती है, भगवान जी कहते हैं कि वो मैं। इंद्रिय राम मनुष्यों के द्वारा विशेष सुख के लिए उपभोग में आने वाला काम निकृष्ट माना गया। केवल इंद्रियों को सुख प्रोवाइड करने के लिए, विशेष सुख के लिए जो उपभोग और आपस में काम जो प्रकट होता है उसको भगवान जी निकृष्ट कहते हैं। वह धर्मानुकूल नहीं, क्योंकि वह केवल स्वयं के प्लेजर के लिए, परंतु जो शास्त्र विधि के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए इंद्रिय जयी पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला काम, उसको वो धर्मानुकूल है, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान जी उसको अपनी विभूतियों में से एक गिनते हैं। ऐसे ही सर्पों में वासुकी को वो अपना स्वरूप बताते हैं। वासुकी समस्त सर्पों का राजा है और भगवान जी के भक्त होने के कारण सर्पों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसको भगवान जी अपना यहाँ स्वरूप बताते हैं। श्लोक संख्या नंबर 29। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में राम राम, मैं नागों में शेषनाग, जलचरों
का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अयरमा नामक पित्र हूँ। शासन करने वालों का यमराज मैं ही। भगवान जी कह रहे हैं अनेक फलों वाले नागों में मैं ही अनंत, जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में अयरमा हूँ तथा नियमों के निर्वाह को मैं मृत्युराज यम। यहाँ भगवान जी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे अनेक फलों वाले जो नाग हैं उनमें अनंत भगवान सबसे प्रधान है, शेष भगवान सबसे प्रधान है। इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों ही श्री कृष्ण कहते हैं मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता जो है वो अयरमा है, वो भी भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी ही विभूति। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं। इनमें यम प्रमुख है, यमराज प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोग यमलोक में ले जाते हैं और यम उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। भगवान जी कहते हैं यम भी मैं ही हूं। एक बार फिर से करते हैं। शेष नाग समस्त नागों के राजा हैं, हजार फनों से युक्त। भगवान जी की शैया बनकर नित्य उनकी सेवा में शेष भगवान लगे रहते। वो उनको सुख पहुंचाने वाले, उनके परम अनन्य भक्त बहुत बार भगवान जी के साथ अन्य अवतार लेकर उनकी लीला का एक हिस्सा बनते हैं, उनकी लीला में सम्मिलित रहते हैं तथा उनकी उत्पत्ति भी भगवान जी से ही मानी गई है। इसलिए भगवान जी इनको अपना ही स्वरूप बताते हैं। वरुण समस्त जलचरों का और जल देवताओं के अधिपति है, लोकपाल है। भगवान के भक्त होने के कारण उनको भी सर्वश्रेष्ठ माना गया। भगवान जी ने भी अपनी विभूति बताई। कव्यवा, अनल, सोम, यम, अयरमा, अग्निश्वात और बहिर्षद, ये 7 हमारे पितृगण। इनमें अयरमा नामक पितृ समस्त पितरों में प्रधान है, उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया, इसलिए भगवान जी उसको अपना स्वरूप बतलाते। आगे भगवान जी क्या कहते हैं, मृत्य और देव जगत में जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी, यमराज उन सब में सबसे बढ़कर। इनके सभी दंड न्याय धर्म से युक्त होते हैं। ये दूसरों के लिए हितपूर्ण और पाप नाशक। ये भगवान के ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिए भगवान जी ने इनको अपना ही स्वरूप बताया है। इन परम देव ने विश्व रूप अनंत नाम देव रूप शेष नाग उत्पन्न किए। शेष नाग सब पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी को अपना भूत मात्र को धारण किए और परमात्मा को अपने ऊपर बिठाए। भगवान जी शेष जी को अपनी विभूति कहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। फिर वरुण देव को जलचरों में सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं, कह रहे वो मेरी विभूति है। फिर वो बोलते हैं पितरों में जो अयरमा है, अयरमा नामक पितर जो है उनको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। फिर आगे भगवान जी बोलते हैं कि यमराज जी हैं जो सबको दंड देते हैं, वो भी मेरा ही स्वरूप। श्लोक संख्या नंबर 3। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समूह, पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़। भगवान जी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़। अब यहाँ पर ये बताते हैं दिति और अदिति 2 बहनें थी। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा जाता था, दिति के पुत्रों को दैत्य कहा जाता था। अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य। अब याद रखना इजी होगा। सारे आदित्य भगवत भक्त बने, सारे दैत्य जो थे वो नास्तिक बने। केवल प्रहलाद जन्म जिनका दैत्य कुल में हुआ था, परंतु बचपन से ही वो परम भक्त थे। यहाँ भगवान जी ये दिखा रहे हैं कि जो मेरा नाम लेता है वो चाहे दैत्य कुल में पैदा हो, उसको मैं गति प्रदान करता हूँ। अपनी भक्ति और दैवी गुणों के कारण वो भगवान जी के ही प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनक नियम है, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है।
भगवान जी कहते वो भी मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली माना जाता है और पक्षियों में लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे उच्च माना जाता है। भगवान जी कह रहे हैं ये भी मेरी विभूति ही है। इसको हम कल और विस्तार से करेंगे। यहीं पर मैं विश्राम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपा क्षमा करना। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। क्षमता नहीं है मेरी इसमें। जो त्रुटियां कमियां और हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करना मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।